फिर अपने पास आता है हॉर्टिकल्चर। क्या होता है हॉर्टिकल्चर में? अगर मैं हॉर्टरस और कल्चर को अलग अलग कर दूँ तो हमें पता चल जाएगा कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। एक छोटी सी डेफिनेशन है, बीच में आ जाती है, बेसिक सी आपके चैप्टर में। तो हॉर्टस मीन्स क्या होता है? गार्डन, ठीक है। और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन, यानी कि गार्डन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? पैदावार। वो हमारे पास क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि हमारे पास जो डेकोरेटिव फ्लावर्स होते हैं उनकी कल्टीवेशन कर रहे हैं, कुछ और। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ऑर्नामेंटल यानी कि डेकोरेटिव जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में। जैसे हम गार्डन के अंदर फसल पैदा करें, खेती यानी कि बाजरा करें, तो वो अवेलेबल इतना पॉसिबल नहीं है ना, हमें इतना ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा कि हमारा एक साल का उससे गुजारा चल जाए, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं? एक गार्डन के अंदर जो भी हमें मिल सकता है प्लांट्स में यानी कि क्रॉपिंग में, वो हमारे पास वेजिटेबल्स हो सकते हैं, हम घर के अंदर भी वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, शोन कर सकते हैं। फ्रूट्स हो सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो सकते हैं यानी कि जो डेकोरेटिव प्लांट्स है, जैसे फ्लावर्स की हम कर ले गार्डनिंग, ठीक है, उनको हम बेच सकते हैं। उससे हमें हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा? थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि डाइवर्सिटी के बेस के ऊपर हम जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास डाइवर्सिटी के बेस पे आता है दो, एक तो खरीफ क्रॉप और दूसरा आता है रबी क्रॉप। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अपनी इंडिया है उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग भागों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है। तो जो अपनी उत्तर भारत है, ठीक है, उसके अंदर नॉर्थ इंडिया है, उसमें 6 के 6 सीज़न आते हैं। तो 6 के 6 सीज़न आएंगे तो सर्दी के अंदर अगर हम गर्मी वाली फसल उगाएंगे तो उग नहीं सकती। तो उस बेस के ऊपर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? क्रॉपिंग पैटर्न को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो खरीफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप्स। तो नाम से ही पता चल रहा है खरीफ। इसका शॉर्टकट मेथड बता देती हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि द क्रॉप्स दैट आर शोन इन द रेनी सीजन। वो क्रॉप जो रेनी सीजन में उगती है उसको हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स। और रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है? जून से जुलाई से, जून या जुलाई में स्टार्ट हो जाता है और ये सितंबर या अक्टूबर के लास्ट में ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि रेनी सीजन में खरीफ की क्रॉप होती है, ठीक है। तो खरीफ को अगर मैं एक शॉर्टकट ट्रिक दे दूँ, खरीफ को अगर मैं खेस पढ़ दूँ, खेस यानी कि चद्दर, चद्दर या खेस को हम कब ओढ़ते हैं? गर्मी के सीज़न में, ठीक है। तो याद रखना गर्मी में हमारे पास रेनी सीज़न भी आ जाता है। तो जून जुलाई के मौसम में स्टार्ट होता है और ये सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है। तो इन मौसम में जब हम फसल उगाते हैं तो वो हमारी कौन सी होती है? खरीफ की क्रॉप होती है। और इसका एग्जांपल जैसे बाजरा हमने उगाया है, कॉटन उगा लिया हमने, मेज उगा लिया, मक्का, राइस चावल कर लिया हमने। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? खरीफ क्रॉप्स के। अब अपने पास आती है रबी की क्रॉप। कौन सी होती है? रबी। रबी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसकी भी शॉर्टकट बताऊंगी वे कैसे याद रखना है। कि द क्रॉप्स दैट आर शोन इन द विंटर सीजन, वो क्रॉप जो कि वो फसल जो हम विंटर सीजन में काटते हैं, यानी कि जो हमें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में हम उसको क्या कर लेते हैं? उसकी कटाई कर लेते हैं। तो वो कौन सी फसल होती है? रबी की होती है। इसको याद करने का क्या तरीका कि रबी, रै से रजाई स्टार्ट होती है और रजाई अब कब हम ओढ़ते हैं? सर्दियों में, ठीक है। तो सर्दी कब स्टार्ट होती है? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर लास्ट, नवंबर फर्स्ट में, और मार्च अप्रैल तक रहती है। तो उसमें जो फसल उगाते हैं वो आपको पता है, स्कूल में जाते हैं, बहुत ज़्यादा फोग होता है तो उस टाइम कौन सी फसल उगती है? मस्टर्ड, सरसों होता है, गेहूँ हो सकती है, कहीं पे चना उगा रहे हैं, कहीं पे मटर। तो ये हमारे पास किसकी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है। अब अपने पास आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी जब हम करते हैं तो उसके ऊपर प्रैक्टिसेस हम करते हैं। प्रैक्टिसेस मतलब उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे कि मैंने फसल उगाने के लिए पहले खेत को जोता, किया, हल बवाया, फिर मैंने उसको क्या किया? उसको लेवलिंग की, मिट्टी जो हल से ऊबड़ खाबड़ हो गई थी उसको मैंने लेवल कर दिया। फिर मैं क्या करूँगी? पहले अपने बीज को सिलेक्ट करूँगी, अच्छे किस्म के बीज लेके आऊँगी और उसकी शोन कर दूँगी, उनको बो दूँगी। तीसरा मैं क्या करूँगी? उसके अंदर सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करूँगी। वो न्यूट्रिएंट्स हम फर्टिलाइजर्स या मैन्योर से हम उसको प्रोवाइड करते हैं। चौथा मैं क्या करूँगी? इरिगेशन, यानी कि फिर उसको क्या करूँगी? पानी दूँगी फसल को। पांचवा मैं क्या करूँगी? अब मैंने फसल को पानी दिया है तो फसल उगनी स्टार्ट हो गई, तो उसको हम प्रोटेक्ट भी करेंगे इंसेक्ट्स वगैरह से, पेस्टिसाइड से, ठीक है, इनसे, खरपतवार से, सभी से हम उसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। फिर जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाएगी तो हार्वेस्टिंग आता है। हार्वेस्टिंग मतलब उसकी कटाई कर लेंगे। फिर हमने फसल कट के जब हमारे पास आ जाती है उसको हम क्या करते हैं?
गोदामों में स्टोर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सीक्वेंस में क्या कहलाती हैं, प्रैक्टिसेस। और याद रखना ये सारी जो प्रैक्टिसेस है उसको हमें सीक्वेंस में ही लर्न करना है। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर एक्टिविटीज़ इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में की गई वो एक्टिविटीज़ हैं अंडरटेकन बाय फार्मर्स। कौन करता है इनको, किसान करता है, ऑन ए पीरियड ऑफ टाइम कल्टिवेट ए गुड क्रॉप, ठीक है, ताकि फसल है वो अच्छे हमें मिल जाए एक गिवन पर्टिकुलर टाइम के अंदर। जब कोई भी किसान खेत में ये सारी एक्टिविटी सीक्वेंस के अंदर करता है तो उससे हमें क्या मिलती है, एक अच्छी क्रॉप मिलती है, हम एक अच्छी क्रॉप की पैदावार कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस हमारे पास 7 टाइप्स की हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को बनाना, प्रिपेयर करना। अब प्रिपेयर हम सॉइल को, मिट्टी को बनाएंगे थोड़ी, तो प्रिपेयर कैसे कर सकते, प्लगिंग, उसको जोतेंगे, हल जोतेंगे उसको, ठीक है। लेवलिंग, फिर उसको क्या करेंगे, जो मिट्टी हल जोतने से ऊबड़ खाबड़ हो चुकी है उसको हम लेवल में लेके आएंगे, यानी कि एक सार कर देंगे। दूसरा मेरे पास फिर मैं क्या करूँगी, फिर उस मिट्टी के अंदर हम क्या कर देते हैं, बीज बो देते हैं, यानी कि सिलेक्शन एंड शोइंग ऑफ सीड्स। पहले हम अच्छी किस्म के बीजों को सिलेक्ट करेंगे एंड सोइंग्स ऑफ सीड्स, फिर उसको क्या कर देंगे, उसके अंदर बीज को बो देंगे। तीसरा रेप्लिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, फिर हम उसके अंदर खाद डालते हैं, या तो हम फर्टिलाइज़र डालेंगे या हम उसके अंदर क्या डालेंगे, मैन्योर डालेंगे। फिर अपने पास क्या आता है, इरीगेशन। अब हमने बीज बो दिया, खाद भी डाल दी, फिर हम उसको क्या करेंगे, पानी देंगे। इरीगेशन, हम उसके अंदर क्या करेंगे, फिर वाटरिंग करेंगे, यानी कि पानी देंगे खेतों में। फिर अपने पास क्या आता है कि पानी दे दिया, अब बीज से पौधे निकल आएंगे, फसल उग जाएगी अपनी। क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या होता है, कई फसलों में ऐसे इंसेक्ट्स लग जाते हैं, ऐसे कीट लग जाते हैं जो फसल को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारी जो पैदावार है वो अच्छी नहीं हो पाती, ठीक है। तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है, खेतों के अंदर खरपतवार उगाती है, वो क्या करती है, जो हमारी फसल है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको लेना स्टार्ट कर देती है। तो खरपतवार को हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, और इनके लिए हम वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जब फसल हमारी पक के तैयार हो गई तो हम क्या करते हैं, उसको हार्वेस्टिंग, यानी कि उसकी कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के बाद जब फसल हमारे पास आ जाती है, यानी कि गेहूँ की, मान लिया अगर हमने फसल की है तो फसल को हमने उगाया, बीज बोए, पानी दिया, उसको हमने प्रोटेक्ट किया, फिर उसको काट के जो हमारे पास भी बहुत सारा अमाउंट में जब गेहूँ आ जाता है निकल के, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ये सारी हमारे पास क्या आती हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आती हैं, ठीक है। इन सभी की डेफिनेशन हम अगले अपनी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।